हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ट्रायंगल, जो क्लास 9th वाले के लिए भी और 10th वाले के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ बेसिक जानेंगे और मेनली यह 9th वाले के लिए है, बट 10th वाले को भी ये जानना होगा, क्योंकि उसको जो पढ़ना है उनमें ये सारा चीज यूज होने वाला है। तो ये मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, और ज्योमेट्री तभी आसान लगेगा जब आप उसको स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने बेसिक का कुछ वीडियो बना दिया है ज्योमेट्री बेसिक करके। ओके, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें ज्योमेट्री बेसिक, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन में जाके ज्योमेट्री का बेसिक देख सकते हैं। ओके, तो ज्योमेट्री का एक बेसिक पार्ट, अगर आपको ज्योमेट्री हार्ड लगता है, ज्योमेट्री का कुछ भी बहुत ज़्यादा बर्डन देता है आपको, तो आप हमारे बेसिक पार्ट को देखें, उसमें फर्स्ट पार्ट आ चुका है, और आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें ज्योमेट्री बहुत ही हार्ड लगता है, तो मैं उसका सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट भी बना के ज्योमेट्री को एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो आज हम लोग 9th क्लास वाले के लिए मेनली हम लोग बेसिक जानेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेंगे, ये प्रॉमिस है। तो चलिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से पहले मैं ये समझ लेता हूँ कि आप ट्रायंगल को अच्छे से जानते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी जानते हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अदरवाइज आप हमें कमेंट करेंगे कि सर हमें ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है और आप और थोड़ा बेसिक से बताइए। तो चलिए, टू ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमेशा कितना होगा, टू और मोर ट्रायंगल होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent, है ना। कॉन्ग्रुएंट को ही कॉन्ग्रुएंसी का रूल कहते हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंट इफ दो कंडीशन होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। पहला है देयर corresponding sides are equal, ठीक है। दूसरा होता है their corresponding angles are equal। यह क्या होना चाहिए बच्चों, साइड और एंगल दोनों एक दूसरे का नहीं, दोनों आपस में corresponding मतलब क्या होता है, जैसे समझिए एक ये ट्रायंगल आपके पास है, हमारे पास है ABC। ओके बच्चों, और सपोज कर लेते हैं कि दूसरा है हमारे पास PQR, ये दो ट्रायंगल है। अब देखिए क्रॉसपॉन्डिंग मतलब क्या होता है ये समझा रहा हूं मैं। अगर आप कहेंगे कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर का है, ओके बच्चों, और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का है, ओके बच्चों, तो आपको ये नहीं करना है कि AB इस तरफ में है तो इसका इस तरफ को क्रॉसपॉन्डिंग कहेंगे, ये नहीं समझना है। इसका कोई एक साइड ले लेना है। तो हमने सपोज कर लिया कि कोई एक साइड AB हमने ले लिया, इसके किसी एक साइड से इक्वल हो जाए तो मैंने कह दिया कि बच्चों क्या है हमारा यहाँ पे QR जो है ना वो इक्वल है, जितना भी यूनिट ले लें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि दिस इक्वल टू दिस, ओके बच्चों। तो ये हुआ साइड। तो आप कहेंगे कि सर अगर BC ले लें तो इसका कोई एक साइड लेना होगा, तो ये कह रहा हूं मैं कि चलिए PQ ले लेते हैं, यानी BC किसके इक्वल है, PQ के। समझिएगा एकदम बारीकी से, थोड़ा अभी स्लो चल रहा है फिर फास्ट हो जाएगा। AC थर्ड साइड है ना, तो थर्ड साइड यहाँ बचा, देखिए ये थर्ड साइड हो गया। तो बच्चों ये थर्ड साइड किसके है, PR के क्या है, इक्वल है। तो ये बातें हो गया, ये हो गया हमारा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया। ओके बच्चों, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में क्या हो गया, एंगल का बात करेंगे। तो बच्चों अब देखिए
एंगल ए इक्वल टू, अब समझना है, एंगल ए इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं कि एंगल कौन सा ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर हमने तो एंगल लिया है 1 नंबर वाला और 3rd नंबर के बीच वाला लिए हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू, देखिए 1 नंबर और 3rd नंबर के बीच वाला एंगल क्या है, आर यहां लेंगे तो अच्छा होगा। तब ये क्या हो गया, इस पे ये डिपेंडेंट हो गया। अगर कोई टीचर आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं तब वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बट मैं ये बता रहा हूं कि क्रॉसपॉन्डिंग आप कैसे ढूंढेंगे, इस क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को, इसी को कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। ओके बच्चों, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे हम लोग लेते हैं ये मैं बता रहा हूं। जैसे B कहेंगे, B किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 और 2 के बीच वाले एंगल को ले रहे हैं, ये तो बगल में हो गया ना, बीच वाला एंगल ये है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में क्या हो गया, B इक्वल टू Q हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इधर वाला, नहीं ये नहीं होता है, इसका कोई एक एंगल इसका कोई भी एक एंगल से इक्वल हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि A ऊपर था लेकिन R उधर चला गया, लेकिन B इधर था तो B इधर हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेवकूफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानना है। ए बी हो गया, एंगल C इक्वल टू, तो देखिए C किसके इक्वल बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, यानी बच्चों 2 टाइप जो हो उसके बीच में है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में कौन है, P है, तो ये एंगल P हो गया। दैट मीन्स मैं अब ये कहूँ कि अगर आप इसको जनरल कॉन्सेप्ट पे जाने, जो आपके कोई टीचर अगर इस तरह से पढ़ाए हैं तो मैं उनका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, ताकि वैरी नहीं करे मेरा कॉन्सेप्ट। ये क्रॉसपॉन्डिंग के लिए मैंने बताया, जो अभी मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जनरल बात। तो जनरल क्या है, आपको ये फिगर बनाना है और उसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है, इस तरह से आप लिखिए, यहाँ पे ये फिगर बना लीजिए। तो देखिए बच्चों जनरल ये हुआ ए बी इक्वल टू पी क्यू, फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर, ये हुआ जनरल बात। ए सी ए बी इधर तो पी क्यू, बी सी तो क्यू आर, ए सी तो पी आर, ये हुआ जनरल बात। लेकिन इससे एडवांस लेवल का जो ये मैंने बताया, ये आपको हर जगह काम आएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का है और ये तो नॉर्मल बात हो गया। एंड ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग साइड। अब एंगल क्या है बच्चों, तो कोई भी एंगल ले लेंगे, तो जैसे ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ओके बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, एंगल सी इक्वल टू आर, बहुत अच्छा, एंगल सी इक्वल टू। तो ये जो बच्चों है ना, ये जो हमारा यहाँ 3 और यहाँ 3, ये 6 पॉइंट है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होने का कंडीशन के लिए। कितना बात, 6 बात। अगर हमको कोई कहे, समझना है कि अगर हमको कोई कहे कि आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हम समझेंगे बारीकी से, कॉन्ग्रुएंट ये कह दे, इसका मतलब आपके माइंड में कितना मैटर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। जब कहे कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 6 बात। अब ऑब्वियस हो गया कि आपको 6 मैटर है आपके पास। अब दूसरी बात आती है, अगर आपको कहे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये आप फाइंड कीजिए, प्रूव कीजिए, पता कीजिए। अगर ये आपको बोले, समझ रहे हैं, ये दिया हुआ है, और अगर आपको कहे कि नहीं ये दोनों ट्रायंगल कैसा है हमको नहीं पता, आप बताइए ये कैसा है, तो आप इस रूल से, देखिए ये वाला जो रूल है ना, आप देख रहे हैं ना, ये 4 रूल आपको याद रखना है। इसमें से किसी भी रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी ये हो गया बच्चों एस ए एस, एस एस एस, ए एस, आर एच एस, यानी 3 बात। जब कोई कॉन्ग्रुएंट हो तो 6 बात, और जब किसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो तो ओनली 3 बात।
समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से, जब कोई कॉन्ग्रुएंट हो तो 6 बात उससे निकल के आएगा और किसी का भी यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो तो मात्र 3 बात हम दिखा देंगे। और ये बात क्या है, ये है। समझ में आ गया होगा? अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले कीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बार बार इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस चीज को, इस क्लू को आप समझ गए तो ज्योमेट्री का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना है। आप मास्टर माइंड हो जाएंगे, है ना? आप बादशाह हो जाएंगे। जिस तरह से अभी 10th क्लास में मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, वहां भी मैंने लिखा है थंबनेल पे कि आप बादशाह बन जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री का भी आप बादशाह बन जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए, तो ये अब इतना बात जान गए, आप लिख लिए होंगे नीचे उसके पे, इस फिगर के नीचे सारे बात को नोट कर लिए होंगे। अब उसके बाद आप एरो ऐसे लगाइए, लगा रहे हैं? आप पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, लिखिए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे एक लाइन में लिखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है इक्वल, और उसके ऊपर में इस तरह से पलट देना है एस को, इस तरह से पिल्लू बना देना है। ये हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट, डिनोटेड बाय दिस एंड रिटर्न एज, जैसे ये ट्रायंगल 2 है और उसको कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा दिए हैं तो रिटर्न एज ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ओके बच्चों, 9th वाले स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा हर एक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सिलेबस रखा हुआ है, इसीलिए बहुत बच्चे का अलग अलग कमेंट आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर व्यूज आते हैं तो मैं वही टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इसलिए मैं अभी ट्रायंगल स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसके लिए कमेंट्स ज्यादा आए थे। ओके, चलिए, अब हम लोगों को सपोज कर लेते हैं कि ये मिटा दे रहा हूं, ये भी मिटा दे रहा हूं, स्पेस हो जाएगा, हमको झुकना नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल है। ओके, आप भी फिगर बना लीजिए और हेडिंग दे दीजिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रू ट्रायंगल, हेडिंग होगा मेन हेडिंग। और ये जो है बच्चों, ये क्या है? रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए रूल क्या क्या है? तो मैं ABCPQR। चलिए, तो पहला रूल कब होगा? पहला रूल का मतलब SAS यानी साइड एंगल साइड, इतना तो आप जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड और उसके बीच में एंगल। समझ में आ रहा है ना? आप इसको उलट पुलट नहीं करेंगे, इसको इस तरह से इंटरचेंज इधर उधर नहीं करेंगे। 2 साइड के बीच में क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए। तो चलिए, पहले साइड कोई भी एक ले लीजिए, तो ये रूल है, फुल फॉर्म सब लिखना जरूरी नहीं है। इफ AB, इसका कोई भी एक साइड ले लीजिए। अगर AB इक्वल टू मैं PQ ले तो आपको इजी लगेगा, लेकिन मैं इसका कह रहा हूं कि कोई साइड ले लो, थोड़ा सा टफ लेवल का पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन। मैंने ये ले लिया, आप इधर लेंगे तो आसान लगेगा ना आपको, तो मैं थोड़ा सा कुछ एडवांस सिखा रहा हूं। AB एक साइड ले लिए, इसका कोई एक साइड हमने ले लिया, सपोज QR ले लिया। ओके बच्चों, आपको ये नहीं करना है कि साइड के बाद एंगल ही आए, ऐसा नहीं सोचना है, कुछ भी ले लीजिए, 2 साइड कहीं होना चाहिए। तो बच्चों 2 साइड में और आपको क्या ले लूं? तो आप बोलेंगे कि सर AC लीजिए ना, BC तो सबके माइंड में आएगा, तो चलिए AC हमने ले लिया। अब इधर क्या ले? तो आप कहेंगे कि सर इधर ये वाला ले लीजिए, आप बोलेंगे ये वाला ले लीजिए। तो चलिए, मैंने PQ ले लिया, मैंने टफ लिया। हाँ, अब चलिए 2 साइड हमने ले लिया,
तो एस एस एग्जिस्ट कर गया। अब एक एंगल कैसा लेना है, एक एंगल कैसा लेना है, तो बच्चों देखिए दो साइड के बीच में एंगल है, तो दो साइड के बीच वाला एंगल ये कहलाता है। यानी तीसरा बात क्या लेना पड़ेगा, एंगल ए लेना पड़ेगा, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा बच्चों देखिए दो साइड के बीच वाला एंगल यानी क्यू लेना पड़ेगा, तो एंगल क्यू लेना पड़ेगा। पता है बच्चों, ये जो प्रूफ करते हैं ये तो नहीं, लेकिन वो जो हमने पिछले बात में बताया कि 6 बात जो हो जाता है, यानी जब कॉन्ग्रुएंट गिवन रहता है तो इसी को CPCT बोलते हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ओके बच्चों, आप बुक में भी देख लेंगे ये लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए ये 3 जब बात हो जाए तब हम लोग देख रहे हैं कि दो ठो एस है ना, और एक एंगल है, तो यहां हो जाएगा बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो ये रूल से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। अब देखिए, अब आपको नेमिंग करना है कौन सा ट्रायंगल होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या सोचना है सर, ट्रायंगल तो ABC और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये लिख दीजिए सर। तो बच्चों आप इस तरह से अपने मन से मनमानी नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों ABC कहते हैं, अगर ABC लिखते हैं इस ट्रायंगल को, तो आपको कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए बच्चों, आपने पहले लिखा A, यानी जो एंगल इक्वल था आपने पहले वो लिखा है, दिख रहा है, और फिर आपने 1 के साइड गया है, यानी 1 वाले के साइड गया है। तो बच्चों यहां भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा Q। ओके, उसके बाद देखिए 1 के साथ इधर चले आए थे, है ना, B के तरफ, तो यहां भी Q से 1 के तरफ जाएंगे, तो Q के बाद R, और उसके बाद जो बचा हुआ है P। तो ऐसा देखिए बच्चों, मैंने ये हार्ड कर दिया। आप अगर कहीं देख रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, तो आप ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बट बच्चों जब कहीं ऑप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा ना, तो आपको ये भी ऑप्शन में दे देगा और ये भी ऑप्शन में दे देगा, तब उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप क्या करेंगे। इसीलिए बच्चों मैंने आपको बताया कि आप इजी वे में कुछ भी कर सकते हैं, बट कभी कभी ना आप बीच में अटक जाएंगे, कहीं कहीं ऐसा आ जाएगा 10th क्लास में, आप 9th में हैं, जब 10th क्लास में जाएंगे तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आपको उस दिन ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए इजी वे में लाइटली ऊपर ऊपर अगर पार्शियली में बता दूंगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको एकदम कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं है, वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो 2 और 4 क्लास वाला भी बच्चा समझ सकता है। लेकिन ये जो मैंने एडवांस लेवल का ये बताया ये 100% है, और ये तो बच्चों मैं कहूँगा कि ये 90% जगह आप ऐसे यूज करके चल सकते हैं। ये सब आप थोड़ा सा लो लेवल के स्टैंडर्ड में ये आप बेसिक डाल सकते हैं। तो बच्चों हमने आपको एक रूल को अच्छे से बताया, अब आप समझ सकते हैं कि आप जो रेस्ट रूल है ये आप जान गए, सारे बातें मैंने इसी में बता दिया एक रूल में। तो उसी तरह से अगर आपको S लगाना हो तो 3 साइड को ले लेंगे, तो कोई भी साइड कैसे भी ले लेंगे, तो AB = PQ, BC = QR, AC = PR। तो बस ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, इतना इतना लिख लेंगे। उसी तरह से 2 A और 1 S होना चाहिए, तो कोई भी 2 एंगल और 1 S लगा दीजिए। जैसे बच्चों जैसे एंगल A = एंगल अगर P कह रहे हैं और B = अगर R कह रहे हैं, देखिएगा एंगल A = एंगल कहाँ गया, A = एंगल P, लेकिन B = R कह रहे हैं, तो तीसरा साइड कौन होगा, तो तीसरा कोई भी एक साइड क्या ले सकते हैं, तो नहीं बच्चों
कोई एक साइड नहीं ले सकते हैं। अब आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए आपने a इक्वल टू पी कहा है, a इक्वल टू पी कहा है, ठीक है, और b इक्वल टू आर कहा है, b इक्वल टू आर कहा है, ठीक है, कहा है। तो बच्चों तीसरा क्या लेना पड़ेगा? तो अब आप सोचिए, देखिए AAS है, तीसरा साइड हम सपोज कर लेते हैं, इसमें कोई एक ले लेते हैं। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डबल में सटा हुआ है AC, डबल वाले में सटा हुआ है, लेकिन तीसरे वाले में सटा हुआ है नहीं है। तो यहाँ भी आप अगर आप ये वाला ले रहे हैं, देखिए डबल में सटा हुआ ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला ट्रिपल में सटा हुआ है। तो ये वाला बच्चों क्या यहाँ डबल और यहाँ ट्रिपल, तो डबल वाला में तो सटा हुआ है, लेकिन ट्रिपल वाला में जो AC है वो नहीं सटा हुआ है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? PQ लेना पड़ेगा, यानी आपको साइड क्या लेना पड़ेगा? अगर आप AC लेते हैं तो आपको PQ लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चों ये बात? आपको मैंने कहा कि देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने ये साइड AC लिया है वो अकेला इस एंगल से सटा हुआ है, तीसरे से इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी देखिए दो वाले से सटा हुआ लेंगे और तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं, ये साइड हम नहीं ले सकते हैं, तो ये वाला साइड लेना पड़ेगा। ये अगर आप ये वाला लेते हैं, देखिएगा BC, तो तीसरे में सटा हुआ है, तो तीसरे में सटा हुआ ये लेना पड़ेगा। समझ में रहा है ना? तो ये हो गया हमारा AAS का करॉस्पॉन्डिंग ढूंढने का एक बेस्ट वे, है ना। इजी वे में आप ऐसे नहीं सोचेंगे। ओके बच्चों, तो उसी तरह से AAA भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है या फिर मैं ज्यादा कुछ समझा दिया हूं तो आप एक बार और इजी वे में RHS को समझ के आप अपना कंफ्यूजन खत्म कर सकते हैं। सपोज RHS में एक राइट एंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, और ये DEF, मैंने डिजिट लेटर भी चेंज कर दिया। तो बच्चों देखिए R का मतलब होता है राइट एंगल, तो बच्चों ये राइट एंगल, तो ये राइट एंगल 90 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये तो क्या होगा 90 डिग्री, ये होगा फिक्स। आपको ये लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। हाइपोटेनस भी बच्चों फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, तो AC साइड है ना वो, तो AC इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा DF हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा H। अब चलिए एक साइड लेना है, एक साइड लेना है, तो इधर का सपोज ये साइड हमने ले लिया, हमने AB ले लिया, इधर का क्या लेना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर AB लीजिए, नहीं, आप इसका कोई भी ले सकते हैं, ये तो हो गया है ना। अब ये भी ले सकते हैं या फिर अगर ये लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। तो जैसा डाटा दिया हुआ रहेगा सारा चीज डिपेंड किस पे करता है? डाटा पे। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा EF। अगर सपोज कर लीजिए कि ये हमारा 10 रहता और ये रहता हमारा 10, तो ये दोनों इक्वल होता। अगर ये 4 रहता और ये 4 होता तो ये दोनों इक्वल होता। समझ में ना? ये इसके इक्वल कभी नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो वो नहीं हो सकता है। तो बच्चों आपने कॉन्ग्रुएंसी का सारा कंडीशन समझ लिया है, RHS को भी अच्छे से समझ लिया है, और मैंने सारा क्राइटेरिया भी एक ही साथ सारा पढ़ा दिया है। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों जैसे मैंने CPCT का फुल फॉर्म बताया था, CPCT का, तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट पार्ट होता है, मैंने प्रॉपर्टी बोल दिया, तो इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ये आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पेज नंबर G9 में इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, पेज नंबर G9 दास बाबू में दिया है, दास। तो बच्चों आज का क्लास यही रहेगा, ये बेसिक के साथ, क्योंकि ये कॉमन बेसिक था इसीलिए मैं इसमें एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये 9, 10 दोनों के लिए था। ठीक है, तो कल आपको वीडियो मिलेगा लगातार इस पे, और जल्दी से इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप हमें कमेंट कर देंगे कि आपको वो छोटी छोटी बातें जो हमने छोड़ दिया क्या वो एडजस्ट हो जाता है, या फिर हम आपको बेसिक पार्ट चाहिए। आप कमेंट में लिखेंगे सर बेसिक पार्ट भी चाहिए या पढ़ाइए,
तो मैं बेसिक पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊँगा। जल्दी खत्म हो जाएगा ये भी एक्सरसाइज, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बाय।